अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मरियम आप हमें आज इस्लामिक रिसर्च के बारे में बताएंगी। ओके, मैं आपको होस्ट बना रही हूँ, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बिल्कुल। ओके, गो अहेड। ओके। ओके, मेरी स्क्रीन विजिबल है। जी। ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इस्लामिक रिसर्च मेथोडोलॉजी में जो हमारा पर्पस है रिसर्च का, वो ये होता है कि हमने किसी भी दुनिया का कोई भी प्रॉब्लम्स हो, हमने उसको सॉल्व करना है, किसी भी दुनिया के प्रॉब्लम को। तो प्रॉब्लम का होना ज़रूरी है, उसके बाद हमें इस प्रॉब्लम के लिए तह तक जाना है, उसका सोल्यूशन निकालना है। और सोल्यूशन निकालने के कुछ तरीके हैं। तो सबसे पहले हमारे पास प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ही हमारी ऑब्जेक्टिव होगी और हमें एक सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ चलना है ताकि हम एक अपनी फाइंडिंग्स निकालें। फाइंडिंग्स के बाद जो कंक्लूजन है वो फिर हम सब लेकर आए सामने। फिर जब दुनिया के सारे लोग कंक्लूजन लेकर आएंगे तो अगर हमारे 90% कंक्लूजन मिल रहे हैं आपस में, तो हम उस चीज़ को फिर पब्लिक में लेकर आएंगे कि ये हमारी रिसर्च थी और ये हमारा सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम के लिए। सो जो ऑब्जेक्टिव और लॉजिकल की मैं बात करूं, तो किसी भी रिसर्च को करने के लिए वो रिसर्च लॉजिकल होनी चाहिए। ये नहीं होनी चाहिए कि कोई रिसर्च का सर और पाँव नहीं है। दूसरी, उसका एक प्रोसेस होना चाहिए, एक प्रॉपर प्रोसेस से गुजरनी चाहिए। ये नहीं कि आपके पास सिर्फ आधे फाइंडिंग्स हो और आप आधी फाइंडिंग्स को लेकर आपने पिछले 1980s की फाइंडिंग्स ना देखी हो कि साइंटिस्ट ने क्या काम किया, और हम जो है वो दोबारा वही काम पकड़ लें और बाद हमें पता चले कि हम तो वही कर चुके हैं जो पहले पिछले लोगों ने कर लिया। तो हमने नया काम उसमें कुछ किया ही नहीं है। दूसरी चीज ली कि उसमें कोई रिपीटेड काम ना हो बिल्कुल भी, वरना रिसर्च का फायदा नहीं। और हमारी ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स जो वो बिल्कुल सही हो, सही बेसिस पे हो, और उसमें एथिकल हो। ये ना हो कि हमने किसी पेशेंट पे ट्रायल लगाया है, किसी पेशेंट को हमने कहा है कि आपने ये काम इस तरह करना है, और हम उसको बिना बताए हुए हम उसको ऐसी मेडिसिन खिला दें जिससे उसके बाद उसको ऐसे इफेक्ट्स आ जाएं कि वो बंदा राजी ना हो कि मुझे क्या कर दिया। तो हमें उसकी कॉन्सेप्ट, उनकी चीज़ों को देखना जरूरी होता है किसी भी बंदे पे अगर कर रहे हैं। लेकिन और हाँ, इसकी टाइप्स ऑफ रिसर्च हमारे पास होती हैं कि हमें दो तरह की टाइप्स होती हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव रिसर्च होती है जिसमें हमने सिर्फ जिसमें हमारे पास फैक्चुअल डाटा नहीं होता, हमारी अपनी ऑब्जर्वेशन होती है। अपनी ऑब्जर्वेशन, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको डाइवोर्स एग्जांपल देती हूँ, जो साइकोलॉजी में ज़्यादा देखी जाती है, सोशियोलॉजी में, कि नंबर ऑफ डाइवोर्स हर एज ग्रुप में कितनी है। क्या छोटे लोग जिन 15 से नीचे वाले जो है तो होते हैं, उनमें डाइवोर्स रेट ज़्यादा है, या 30 है, या 40 है, या 50 है, कितनी एज में ज़्यादा होती है डाइवोर्स रेट, और क्या वजह है? क्या नॉलेज की वजह से है, क्या उनके स्टेटस की वजह से होती है, या उनके इन्वायरमेंट की वजह से होती है? क्या वजह है जिसकी वजह से उनकी नहीं बन पाई? तो हमने अपनी रिसर्च में वो चीज़ निकाल ली। क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है जिसमें हमारे पास न्यूमेरिकल फैक्चुअल डाटा होता है कि हमने ये काम किया, हमारे ये रिजल्ट्स आए, हमारे लेबोरेटरी डाटा आया, हमारे जैसे अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स आई, या हमारे पास लैब टेस्ट आए, हमारे पास क्रोमेटोग्राफी के जो स्पेक्ट्रम्स थे वो हमारे सामने आए, या कोई भी हमारे पास जो एटॉमिक स्पेक्ट्रोमीटर से हम जो चीज़ें निकालते हैं सारी फिजिक्स में फील्ड में, हम उसमें देखते हैं। हमारे पास क्वालिटेटिव रिसर्च होती है, क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है, सॉरी। तो उसमें हमारे पास ज़्यादा ये आ जाता है कि हम देख लेते हैं कि ये रिजल्ट्स हैं और ये ट्रू डाटा है, तो हाँ बिल्कुल ठीक है, हम इसको अप्लाई करेंगे। तो क्वालिटेटिव रिसर्च में डिफरेंसेस आ सकते हैं जनरेशन टू जनरेशन, लेकिन क्वांटिटेटिव में अक्सर नहीं आते। मेथोडोलॉजी, हर रिसर्च की मेथोडोलॉजी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होती है। मेथोडोलॉजी हमारी ये ना हो कि उस दौर में जो हम कर रहे हैं या उस कंट्री में वो चीज़ अवेलेबल ही ना हो, और हम उस रिसर्च मेथड को लगा के बैठे हैं कि हमने जो है इतने बड़े बड़े फ्रीजर्स यूज़ करना, हमारे पास यहाँ पे लोड शेडिंग इतनी हो रही हो, हमारे पास फ्रीजर्स ही नहीं है, हमारे पास वो चीज़ नहीं, तो हमारी रिसर्च बिल्कुल ज़ाया है। तो हमें पता हो कि हम किस चीज़ को क्या केमिकल्स यूज़ करेंगे, क्या हमारे पास चीज़ें होंगी, कौन सा डाटा यूज़ होगा, कैसा डाटा कलेक्शन होगी, कैसे होगा, वो पूरा हमारे मेथोडोलॉजी में आती है। हमने किस तरह एनालिसिस करना है, किस तरह इंटरप्रिटेशन निकालनी है, वो हमारी मेथोडोलॉजी में आती है। तो मेथोडोलॉजी के लिए हमें सबसे पहले जो काम करना है, किसी भी चीज़ की सोल्यूशन, प्रॉब्लम, पहले प्रॉब्लम देख ली, प्रॉब्लम कितनी पाकिस्तान है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल देती हूँ कोलेस्ट्रॉल की, कि कोलेस्ट्रॉल या थैलेसीमिया जो है वो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा 90% लोगों को हो रहा है, बच्चों को हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम आ गई कि पाकिस्तान में सबसे प्रेवलेंट ये इस टाइम डिजीज है। तो मैंने पीछे देखा रिव्यू लिटरेचर में कितने लोगों ने थैलेसीमिया पे काम किया, कुछ ने कुछ ड्रग्स बनाई थी, कुछ ने जो था वो कहा कि नहीं जेनेटिक थेरेपी की जाए, जीन थेरेपी की जाएगी तो ही फर्क पड़ेगा, वरना नहीं। और वो हमारे पाकिस्तान के लोग इतने अफोर्ड नहीं कर सकते।
तो मैं अब ऐसा सोल्यूशन लेकर आऊंगी जो बहुत इकोनॉमिक होगा, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम इकोनॉमिक होगा। तो मैंने क्या किया, अब मेरे पास ऑब्जेक्टिव था कि मैंने इस थैलेसीमिया की डिजीज को ट्रीट करना है ड्रग्स के अलावा। तो मैंने डेटा कलेक्शन की कि दुनिया में क्या क्या चीजें इस वक्त थैलेसीमिया को ट्रीट कर सकती हैं, और उससे फिर उसके बाद मैंने कोई ऐसी प्रोडक्ट बनाई, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने वीट ग्रास का जूस था वो देना शुरू हो गई 9 महीने बच्चों को, या वीट ग्रास मैंने किसी कपकेक्स में डाल के बच्चों को दे दिए, तो वो उसमें जो म्यूजिनिक एसिड था उसने आगे काम किया और वो बिल्कुल ड्रग की तरह काम किया। तो मेरे पास आ गया कि मैंने सोल्यूशन निकाले और मैंने कंक्लूजन दे दिया कि मैं अगर वीट ग्रास 9 महीने बच्चों को देती हूँ इतनी इतनी डोज के साथ, तो जो बच्चे हैं वो ट्रीट हो जाएंगे विदाउट एनी ड्रग, विदाउट एनी जीन थेरेपी। तो मेरे पास इकोनॉमिकल सोल्यूशन आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इंटरप्रिटेशन कंक्लूजन निकाल लिया। इसके अलावा रिसर्च डिजाइन है। रिसर्च डिजाइन में हमारे पास कौन सा डिजाइन हम सिलेक्ट करेंगे, आया कि हमारी डिजाइन जो रिसर्चों की डिस्क्रिप्टिव होगी, जिसमें हमें उसकी तह तक जाना है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, और ये कब होता है, किन वजूहात कैसे होता है, हम क्या चीज़ रोक सकते हैं कि ये रुक जाए। फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज़ क्यों होती है, कैसे होती है, और हम क्या क्या चीज़ें रोकें कि डायबिटीज़ ना हो। दूसरी कोरिलेशन डिजाइन, कि हमने रिलेशन चेक करना है क्या इसका इम्पैक्ट इस चीज़ पर है कि नहीं है, क्या ये चीज़ इससे इन्फ्लुएंस हो रही है कि नहीं हो रही है। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, कि हमने उसमें देखना होता है कि एक कंट्रोल ग्रुप होता है और एक हमारे पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है। कंट्रोल ग्रुप को फॉर एग्जांपल मैंने 0 mg दवाई दी, कोई दवाई दी ही नहीं है, और जो जो हमारे पास दूसरा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, मैंने उसको दे दी 5 mg दवाई। अब क्या हुआ, मैंने चेक करना है कि उसको भी डायबिटीज है और उसको भी डायबिटीज है, क्या इसको 2 हफ्ते बाद ट्रीट हुआ, और मैंने देखा कि हाँ 5 mg वाले के पास हुआ। तो मेरे पास एक्सपेरिमेंटल डिजाइन था, मैंने कहा कि हाँ एक्सपेरिमेंट क्या पूरा हो गया। जैसे कोविड की वैक्सीन थी भी, उन्होंने बना के देखी कोविड ट्रीट हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो उसके बाद उन्होंने पब्लिक कर दी। तो पहले उन्होंने रिसर्च की 1 साल लगा कर, फिर उसके बाद पब्लिक की। तो एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया उनका। केस स्टडी डिजाइन होता है जिसमें हमने सिंपल से एक केस स्टडी पकड़नी होती है और उसको हमें पूरी तह तक जाना होता है, ये कैसे हुआ, क्यों, और इन डेप्थ पूरी एनालिसिस करनी होती है। तो हमारा भी ज्यादा केस स्टडी डिजाइन पे ही जाएगा रिसर्च, जिसमें हम चीजों के तह तक जाएंगे और क्रिटिकल और एनालिटिकल एनालिसिस दोनों तरह से हम करेंगे, ताकि जो है हम उसकी तरफ जा सके जो बेसिकली इस टाइम ज्यूज फॉलो कर रहे हैं, अनकन्वेंशनल थिंकिंग। क्योंकि वो पहले क्रिटिकल एनालिसिस सिखाते हैं बच्चों को, एनालिटिकल एनालिसिस सिखाते हैं, उसके बाद वो अनकन्वेंशनल थिंकिंग की तरफ लेकर आते हैं बच्चों को, कि ऐसा सोल्यूशन निकालना है दुनिया में कि आज तक से पहले किसी ने नया निकाला हो, ताकि आपके अंडर पूरी दुनिया हो। और अगर आपने पहले सॉल्यूशंस निकाले हैं तो वो फिर फायदा नहीं, और आपको निकालने ही आप बनाए गए हैं बेसिकली कि लोगों के सॉल्यूशंस निकाल सके। तो वो अनकन्वेंशनल थिंकिंग होती है कि ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स सोच के आपने सॉल्यूशन निकालना होता है। जो डेटा कलेक्शन आती है हमारे पास में, सर्वेज, इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स है, ये सारी चीजें आ जाती है। अब मैं आपको बताती हूँ डेटा कलेक्शन हमारी रिसर्च में हमने क्या करनी है और कैसे नहीं करनी। और इसके अलावा जो हमारे पास इस्लामिक रिसर्च की बात करूँ जो अभी हमने फॉलो करनी है, वो है कि हमने कुछ रिसोर्सेज यूज करने हैं। कुरान के वर्सेस, कुरान की एक वर्ड्स हमने निकाल ली है जिसमें हम एनालिसिस कर रहे हैं, उसके हर एक एक कीवर्ड को, हर एक एक कीवर्ड को। फॉर एग्जांपल अगर अल्हम्दुलिल्लाह हिल्लाजी अनज़ला अला अब्दिहिल किताबु वलम यजअलहु इवाजा, तो हमने उसके अल्हम्दुलिल्लाह को भी चेक करना है, हमने इवाजा के वर्ड को भी चेक करना है, हमने हर वर्ड को चेक करना है कि वो जो वर्ड है कुरान में किस किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ है, कितनी दफा यूज हुआ, किस किस कॉन्टेक्स्ट में, कहाँ कहाँ बात की थी हुआ। और उससे ऊपर वाली वर्सेस, उससे नीचे वाली वर्सेस, उस सूरा के सारे कॉन्टेक्स्ट चेक करना है, वो कहाँ क्यों यूज हुई वर्ड्स। दूसरी चीज कि कुरान ये हमारे पास यहाँ से कुरान की कलेक्शन हो जाएगी, और उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिहाज से, फॉर एग्जांपल अगर वो टॉपिक क्या कहते हैं टाइम डिलेशन पे, तो कुरान में टाइम डिलेशन पे कितनी कितनी आयत आ चुकी है, एटम पे कितनी कितनी आयत आ चुकी है, जिहाद पे कितनी कितनी आयत आ चुकी है, उस पर्टिकुलर टॉपिक पे कितनी आयत आ चुकी है, हमने वो सारी कलेक्ट कर ली है। और तीसरी चीज रही हमारे पास हदीस। उस कुरान की आयत में जो वर्ड टर्मिनोलॉजी यूज हुई होगी, हमने उसी टर्मिनोलॉजी को यूज करना है हदीस में। आपको मैं दिखाती हूँ कैसे। तीसरी चीज हमारे पास कुछ स्कॉलर्स के नरेशन है, जैसे इब्नुल कय्यम, इब्नुल जौजी, इब्न अब्बास, अब्दुल्ला इब्न मसूद। इन जो डिफरेंट स्कॉलर्स, जो टॉप स्कॉलर्स थे, उमर इब्न खत्ताब हो गए, अली इब्न तालिब हो गए, इनके स्कॉलर्स के नरेशन भी हमें हदीस से मिल जाएंगी, या वैसे भी हमें इनकी बुक्स में मिल जाएंगी। और आखिर में हमारे पास रहती है तफसीर। जो तफसीर में हमारे पास तफसीर इब्न जरीर आती है, जो टॉप पे हमारे पास आ रही, जो इससे पहले कोई तफसीर नहीं लिखी गई थी। उसके बाद तफसीर इब्न कसीर आती है, जो क्लासिकल तफसीर आती है। तफसीर बगवी आती है, जो हमारे पास उसके बाद आती है। तदब्बुल कुरान आती है, तफहीमुल कुरान आती है, बयानुल कुरान आती है। ये कुछ
पास ये है जो हम जिनको चेक कर सकते हैं। और हमारे पास फिर कुछ एंशियंट हिस्ट्री में जानने के लिए आर्कियोलॉजी की फील्ड की तरफ जाएंगे हम उनकी पपायरस चेक कर सकते हैं, हम उनके स्क्रिप्ट्स देख सकते हैं या उनकी बुक स्टडी कर सकते हैं कि उनकी बुक्स में क्या पता कोई ऐसी पुरानी कहानी लिखी हो जो हमें इस चीज़ के बारे में बता दे। और ये भी हमें किसी ना किसी आर्टिकल में ही चीज़ें मिलेंगी, ऐसे ही नहीं मिलेंगी। उस आर्टिकल में जाकर फिर हम रेफरेंसेस देखेंगे कि वो आर्टिकल कहाँ से उसने देखा, वो रेफरेंस फिर हम सारा स्टडी करेंगे उसकी किताब निकाल कर। इस तरह से फिर हम साइंटिफिक रिसर्च, अगर हमारा टॉपिक किसी सोशियोलॉजी के रिलेटेड, हम सोशियोलॉजी की फील्ड में जाएंगे। अगर क्रिमिनोलॉजी में जैसे पनिशमेंट पे आ गया, रजम की पर आती मैंने कि वर्ड्स, तो हम उसकी जो क्रिमिनल पेनाल्टीज हैं हम उसमें जाएंगे कि पुराने जमाने में पहले कौमों पे क्या क्या बेसिकली उनके रूल्स एंड लॉस थे इसके रिलेटेड। तो हम सोशियोलॉजी, आर्कियोलॉजी, डिफरेंट फील्ड में जाएंगे जो साइंस के आज के दौर की फील्ड्स हैं। इसी तरह से हमारे पास फिर आ जाती है ये वो चीज़ें मैंने आपको समझा दी सारी। तो कुछ स्कॉलर्स हमारे जो लेटेस्ट पिछले स्कॉलर्स हैं, इब्न सीना, इब्न खल्दून, अल गज़ाली, इस तरह हमारे पास डिफरेंट फिलोसफी के स्कॉलर्स हैं। फिलोसफी के यानी कि उसमें इकबाल भी आ जाते हैं। तो ये इनकी क्या नरेशंस थी उसके लिहाज से। और यस, तो मैं अब आपको बता देती हूँ इसमें जो हमने जिस तरह काम करना है। ओके, ये हमारे पास आ जाता है कुरान। और कुरान के पास हमारे पास ये कुरान जो नोबल कुरान की ये ऐप है, हम यहाँ से डायरेक्टली जाएंगे, यहाँ पर कोई भी वर्ड कीवर्ड सर्च करेंगे। तो ये देखें, अगर मैं ये कीवर्ड सर्च करती हूँ मेरे पास जितनी भी आयात आ जाती हैं ऐप्स पे, कि टोटल 3 आयात है कुरान में और किस किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ की गई हैं, टोटल नहीं, अब यहाँ पर और भी हैं शो और रिजल्ट्स। तो मेरे पास अभी ये रिजल्ट्स आ जाते हैं सारे के सारे कि सारी आयात आ गई, किस किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हुई और किस किस कॉन्टेक्स्ट में नहीं हुई। तो मैंने वहां से निकाली सारी आयात और डिफरेंट ट्रांसलेशन के साथ आ गई कि हर ट्रांसलेशन में किस किस एंगल से बात हुई है। तो तीसरी चीज़ ये रही कि मैंने फिर क्या किया, मैंने उसी वर्ड को चेक किया यहाँ हदीस में। हदीस में चेक करने के लिए चेक किया कि हदीस जो है वो इस बारे में क्या बात करती है कि आज के रिलेटेड या आने वाले एंड टाइम से हम रिलेट कैसे कर सकते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि कुरान में हमें हर दौर का बता रहा है। तो हमें सबसे पहले एंड टाइम से कनेक्ट करना है। तो एंड टाइम्स में जैसे प्रोफेशन की हदीस है कि जो ये देखिए, there will be emigration with after emigration and people who are best will those who cleave most closely to places which Ibrahim migrated। और यहाँ पर ये बात की हुई है कि उन लोगों को जो है the words of his people will remain in the earth, cast out by the lands, abhorred by Allah, collected along with apes and swine by the fire, by fire। तो हमें जितनी भी एंड टाइम्स पे मिल रही हैं इसके रिलेटेड हम वो निकाल लेंगे और देख लेंगे क्या आया कि सच में एप्स से बदले भी थे कि नहीं, ये पॉसिबिलिटी है भी कि नहीं। और यहाँ पर हम कुछ टर्मिनोलॉजी जैसे ट्रांसफॉर्मेशन का कुरान में वर्ड है कि क्या कुरान, अब यहाँ पे हमारे पास सवाल उठते हैं कि क्या कुरान में सच में लिखा हुआ है कि हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इंसान को किसी चीज में। तो मैं यहाँ पर वर्ड ट्रांसफॉर्मेशन का चेक कर रही थी कुरान में कि ट्रांसफॉर्मेशन का वर्ड है कि नहीं है। तो हम सोचेंगे जितने सवाल आ जाएंगे जितने सवाल हमारे दिमाग में आएंगे हम उतने सर्च करेंगे। ये देखिए ट्रांसफॉर्मिंग का वर्ड यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज हुआ है, तो हमने वो वर्ड जो है चेक करना। और ये हमारे पास नाम 360 में इजीली हम निकाल सकते हैं, हर चीज को निकाल सकते हैं। वहां पे डिटेल में होगा, उसके लिए मैं अलग से स्क्रीन रिकॉर्ड करवा दूंगी। तो तीसरी चीज ये रही कि कुरान से आयत कलेक्ट कर ली सारी की सारी, उसकी टर्मिनोलॉजी और कीवर्ड्स कलेक्ट कर लिए। फिर तीसरी चीज हदीस में चेक कर लिया उसका कि क्या ये वर्ड हदीस में किस एंगल से लिया गया है। तीसरी चीज, जब हमारे पास ये 2 डोमेन्स कंप्लीट हो गई, अब हमने जाना है साइंस की तरफ। साइंस में किसी भी आर्टिकल को सर्च करने के लिए हमारे पास जो ऐप है वो है गूगल स्कॉलर की। बेसिक हमारे पास यही है कि जिसमें हम चीज़ों को सर्च करेंगे। गूगल स्कॉलर एक डायरेक्टरी है जहां पर हम किसी भी चीज़ को सर्च करेंगे तो आर्टिकल्स या केस कोई भी चीज़ आ सकती है हमारे पास। तो मैं अगर बात करती हूँ टाइम डायलेशन इन कुरान, ये देखें, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी मेरे पास। और यहाँ पर मेरे पास जो है ये जितने डिफरेंट आर्टिकल्स हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे। कुछ आर्टिकल्स में पीडीएफ में भी हो सकते हैं, कुछ मेरे पास जो है वो वेब फॉर्म में भी हो सकते हैं। अब मैं किसी आर्टिकल में जाती हूँ, यहाँ पर मैंने इसको ओपन किया इस आर्टिकल को और ये मेरे पास आर्टिकल ओपन हो गया। यहाँ मेरे पास एब्स्ट्रैक्ट होगा, ये मेरे पास एब्स्ट्रैक्ट है। अब मैंने क्या किया, इस एब्स्ट्रैक्ट को मैंने रीड कर लिया।
इस एब्स्ट्रैक्ट की तीन बेसिकली होती हैं, डोमेन्स होती हैं। एक डोमेन होता है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, जो उस आर्टिकल का लिखा होता है। दूसरा उसकी स्टडी होती है, जो उसने उस सारी आर्टिकल में की होती है, जब एक्सपेरिमेंटल स्टडी हो गई, कंक्लूजन हो गया, उसकी हर चीज होती है। तो मुझे इस एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ के पता लग जाएगा कि उस आर्टिकल में क्या क्या चीज वो मेंशन कर रहा है, क्या टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा है, क्या क्या नहीं कर रहा। अगर वो आर्टिकल मेरे रिलेटेड हुआ तो मैं फिर क्या करूंगी, मैं इसका या तो पीडीएफ निकाल लूंगी। अगर पीडीएफ नहीं निकलता, अगर पीडीएफ वो डाउनलोड नहीं करता, तो मैं क्या करूंगी, हर आर्टिकल का एक डीओआई होता है, मैं इस डीओआई को कॉपी करूंगी यहाँ से और मैं जाऊंगी साई हब पे। ये साई हब एक चाइना की है वेबसाइट। और यहाँ पर मैं जाकर इसको इसको ओपन करूंगी साई हब को। और ओपन करने के बाद मैं इसको यहाँ पर डीओआई को पेस्ट कर दूंगी, सिंपल। ओके, यहाँ पर वो पीडीएफ उसने पहले से दिया हुआ है, इसलिए नहीं। जिसका पीडीएफ नहीं होता वो हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी और एग्जांपल देती हूँ यहाँ पर, इसकी देती हूँ। तो ये बेसिकली हो, यहाँ पे पेड है, ये पेड वर्जन है, तो मैं इसका डायरेक्टली यहाँ पे जाकर वहां से खोल सकती हूँ, साइहब से। और दूसरी चीज ये रही कि यहाँ पर जितने अगर आर्टिकल कुछ डाउनलोड होते नहीं होते तो हम नहीं अगर होते तो हम रिसर्च गेट से भी निकाल सकते हैं, या वैसे भी उस आर्टिकल का टाइटल लिखकर हम निकाल सकते हैं इजीली। तो इतना बड़ा मसला नहीं है। तीसरी चीज ये रही कि यहाँ पर तो हर आर्टिकल का, अगर ये इस तरह की वेबसाइट्स है तो यहाँ पर पेड होता है वर्जन, तो हम सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट रीड करेंगे उसका, और एब्स्ट्रैक्ट रीड करने के बाद हम उसको देख सकते हैं कि आया कि हमारे काम का है कि नहीं है। और अगर एब्स्ट्रैक्ट नहीं भी दिया हुआ तो हम उसको सिंपली क्या कहते हैं, कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। दूसरी चीज ये रही कि हर आर्टिकल को जब पढ़ लिया आपने, तो हमने क्या करना है कि ये जैसे अभी इजिप्शियन का मैं बात करूं तो ये देखिए। तीसरी चीज ये रही कि ये देखिए रिसर्च गेट आ गई। रिसर्च गेट दूसरी है। अगर यहाँ पर 90% हमारे पास आर्टिकल्स होते हैं, पूरी दुनिया के यहीं पे इकट्ठे होते हैं। डिफरेंट रिसर्चर्स आके यहीं पे देते हैं हमारे पास आर्टिकल। तो जब हमारे पास पीडीएफ फॉर्म में कोई आर्टिकल आ गया इस तरह से, अगर कोई आर्टिकल हमारे पास आता है कोई 20-25 पेजेस का, तो सबसे पहले तो हम उसका एब्स्ट्रैक्ट रीड करेंगे। अगर एब्स्ट्रैक्ट हमारे काम का है तो ही हम आर्टिकल रीड करेंगे, वरना अगर एब्स्ट्रैक्ट नहीं काम का तो हम उस आर्टिकल को छोड़ दें, हमें टाइम नहीं वेस्ट करना वहाँ। एब्स्ट्रैक्ट में हमें उसकी कंक्लूजन पता चल जाएगा कि क्या उसने अपनी रिसर्च में जो बात की वो सही है कि नहीं है। और तीसरी चीज ये रही कि अगर हमने उसका, अब आर्टिकल को रीड करने के तरीके होते हैं, क्योंकि टाइम में वेस्ट नहीं करना, तो हो सकता है कि अगर वो क्रिटिकल एनालिसिस है तो हम उसके इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा पढ़ेंगे, और इंट्रोडक्शन को पढ़ने के बाद हम डायरेक्ट उसके, ये देखिए उसने रिसर्च की प्रॉब्लम शेयर यहाँ पे किया और रिसर्च का मेथड शेयर किया, तो हम ये चीजें नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारे काम की नहीं है। हम डायरेक्ट जाएंगे उसके ये एक्सप्लेनेशन पे, कि उसके डिस्कशन डिस्कशन पार्ट पे जाएंगे। चैप्टर 4 होता है किसी भी थीसिस का, किसी भी चीज का। तो डिस्कशन पार्ट में हम चले जाते हैं, वहां पर हमें सारी की सारी चीजें पता चलती हैं कि उसने पिछले जो काम किए हैं स्कॉलर्स ने वो क्या बात की है, क्या लिटरेसी थी, बाइबल में क्या बात हुई है, इसके अलावा अब कुरान में क्या बात की जा रही है। तो ये हमारे पास पूरा उसका रिसर्च एक पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं। इसके हमने शॉर्ट सिर्फ की नोट्स, सिर्फ सिर्फ क्रक्स हमने निकालना, और हमने या कंक्लूजन निकालना है अगर इसको सारे स्टडी करने के बाद, या मेजर टर्मिनोलॉजीज निकालने हैं कि उसने उस टर्मिनोलॉजी किस एंगल से लिया और किस एंगल से नहीं लिया इस ऑथर ने। और जैसे ये बता रहा है सैयद कुतुब ने ये बताया, अल तबारी ने ये बताया है, डिफरेंट हमने सिर्फ की पॉइंट्स निकालने हैं। और उसके बाद हमने कंक्लूजन वर्सेस में चले आना है कि आखिर क्या ये ऐप मिथ था कि नहीं था, या ये सच में हुआ है, और इसका कंक्लूजन रीड कर लेना। तो हमारे पास टाइम बच जाएगा। 4 चैप्टर डिस्कशन और कंक्लूजन, ये हमारा बेसिक 2 है। इंट्रोडक्शन हम थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, लेकिन बेसिक 2 है। रिसर्च मेथड हमें इनकी पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास ना टाइम नहीं है। और तीसरी चीज ये रही कि अगर हमने यहाँ से भी निकाल लिया कि हमारे डिफरेंट साइंटिस्ट क्या कह रहे हैं, पिछले स्कॉलर्स क्या बात कर रहे हैं उस पर्टिकुलर वर्ड्स के बारे में, अब हम जाएंगे साइंस की फील्ड में। क्या आया कि ये इस तरह हो सकता है कि ह्यूमन जो है वो ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं एप्स में कि नहीं। अब इसका डीएनए निकालने के लिए, जीन मैपिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह के आर्टिकल सर्च करेंगे। जो लीनियज या जीन डुप्लीकेशन हो गई, या जो भी हमारे रिलेटेड हुआ, जैसे टाइम रिलेशन की बात की, तो टाइम रिलेशन क्या इस कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है कि नहीं हो सकता। या जो वार्म होल्स की बात हुई है, ब्लैक होल्स की बात हुई है कुरान में, डिफरेंट चीज़ों की बात हुई है। शेडोज की बात हुई कि शेडोज का कैसे बेसिकली लेंथ था और क्या नहीं था। इवन के जो सूरह कहफ में जो केव की बात हुई है कि केव में किस तरह से सन की एंगल्स थे और क्या नहीं थे। तो वो सारी चीज़ें निकालने के लिए हम डिफरेंट फील्ड्स की हेल्प आउट ले सकते हैं, मैथ्स की भी, फिजिक्स की भी, इकट्ठे दोनों चीज़ों की भी ले सकते हैं। तो हमने एक चीज़ से दूसरी चीज़ को कनेक्ट करते जाना है। और हमने जब किसी चीज़ को ये पढ़ना है तो ये कोशिश करनी है कि जब भी कोई हम आर्टिकल पढ़ें
तो हम उस आर्टिकल का जो भी आर्टिकल हो, जो भी चीज़ हो, तो हम उसको अंडरस्टैंड करने के लिए उसको कॉपी कर लें उस आर्टिकल को, या उसको चैट जीपीटी से डायरेक्टली पूछ लें कि इसको ईज़ी वर्ड में समझा दो। वो हमें बता देगी, या उसे कंक्लूड कर दो इस पूरे आर्टिकल को कि क्या इस बेसिकली आर्टिकल में क्या बात हुई है, सिंपल। तो हमें पता चल जाएगा क्या ये जीन हमारे साथ मिल रही है कि नहीं मिल रही, या उसके शॉर्ट की नोट्स निकाल दो ताकि हमारे लिए ईज़ी हो पढ़ना। हमारे पास ना टाइम तो होना नहीं, तो इसलिए हमारे लिए ईज़ी हो जाएगा किसी भी चीज़ को स्टडी करना। तीसरी चीज़ हमारे पास रही यहाँ पर इजिप्शियन इजिप्शियन जो है पपायरस की। तो ये देखिए, इजिप्शियन पपायरस की मैं बात करूँ, हमें बुक है बेसिकली इजिप्शियन पपायरस की। ये वैसे एक विकी सोर्स है, वेबसाइट। यहाँ पर सारी की सारी बुक्स जो है ना वो अवेलेबल है इसकी, पपायरस की। अगर आप डायरेक्टली पपायरस निकालना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं अगर मेडिकल की फील्ड है तो मैं निकालूंगी इजिप्शियन पपायरस मेडिकल पीडीएफ। तो वो मेरे पास पूरा इसका आ जाएगा, देखेंगे एबर्स पपायरस आ जाएगा, इसके डिफरेंट पपायरस आ जाएंगे मेरे पास। ट्राई क्यों नहीं खुल रहा? अच्छा, ये डिफरेंट हमारे पास पायरस की पीडीएफ तो आ सकती है, हम वहां से भी चीज़ों को सर्च आउट कर सकते हैं। नहीं तो हम डायरेक्ट जो है वो ये विकी सोर्स से जाके सर्च आउट करें, या हम डायरेक्टली जो हमारा टॉपिक है, जैसे एप्स का टर्मिनोलॉजी हम आके लिखेंगे एप्स इन इजिप्शियन हिस्ट्री, या इन ग्रीक हिस्ट्री, या इन रोमन हिस्ट्री, जो भी उस टाइम के एरा पीरियड में था, तो हमारे पास वहां पे आ जाएगा क्या इस कॉन्टेक्स्ट में इसमें बात हुई कहीं की नहीं हुई। तीसरी चीज़ ये रही, मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो है इसलिए थोड़ा इशू हो रहा है। तीसरी चीज़ ये कि हम उसको उस वाली चीज़ को कॉपी करके डायरेक्टली क्या करेंगे, क्योंकि ये मुश्किल अल्फाज लिखे हुए हैं, तो हम उस चीज़ को डायरेक्टली कॉपी करेंगे और उसके बाद जाके हम इसे कहेंगे इजीली में बता दो, और हमें उस आयत के साथ कनेक्ट कर दो कुरान की, कि क्या ये जो कुरान की वो वाली बात हुई थी वर्स में, क्या इसमें वही वाली बात हुई कि नहीं, और इस दोनों चीज़ों में क्या डिफरेंस है। तो हमें पता चल जाएगा कि नहीं, असल में इजिप्शियंस का कॉन्सेप्ट ये था सोल के बारे में कि उसने गुनाह किए। अगर मैं इसका यहाँ पे कंपैरेटिव एनालिसिस निकालती हूँ ना, इससे मैं कहती हूँ कंपैरेटिव एनालिसिस करें इन दोनों चीज़ों का। तो अब मेरे पास कंपैरेटिव एनालिसिस दोनों चीज़ आ जाएगा कि क्रिटिकल एनालिसिस हमने इस तरह ही करना है। ये देखें कि उस वाले में क्या बात होती है कि डिवाइन जजेस हु प्योरली प्योरीफाई सोल्स एंड इंश्योर ट्रुथ। लेकिन कुरान की वर्स ने कहा है कि नहीं, जिसने नहीं मानी उसको ह्यूमिलेशन पनिशमेंट मिलेगी। ये कहते हैं हेल्प डिजीज एंटर द आफ्टर लाइफ बाय रिमूविंग सेंस, जो उसने बात की 4 एप्स की स्टोरी थी। और यहाँ पर कुरान की आयत में क्या फर्क था, तो हमें दोनों चीज़ों में कॉन्टेक्स्ट पता चल जाएगा कि क्या उनकी सोच थी, और हम कुरान ने इस चीज़ के बारे में क्या बताया था। तो हम इस तरह निकाल सकते हैं चीज़ों को कंपैरेटिव एनालिसिस करके। तीसरी चीज़ ये रही कि जब हमें यहाँ से भी कंक्लूजन पता चल जाएगा कि इजिप्शियन पपायरस में ये चीज़ थी, या ग्रीक स्कॉलर्स ये कहते थे, या ये बात इस तरह हुई है, तो हम वहाँ से भी इनका कंक्लूजन निकाल सकते हैं। और आखिर में हमारे पास रह जाएगा आर्कियोलॉजी की फील्ड, कि क्या वो जो टाउन था उस एरिया में, जो सी वाले एरिया में टाउन था, क्या वो टाउन क्या कौन सा इलाका था। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल सर्च कर लेती हूँ, तो मुझे पता चल जाएगा कि साबत टाउन अकॉर्डिंग टू ज्यूस और अकॉर्डिंग टू मुस्लिम्स, दो अलग अलग, वो कौन सा टाउन था, उसकी क्या आर्कोलॉजी थी, और वो टाउन आज भी है कि नहीं है, वो किस नाम से जाना जाता है और किस नाम से नहीं जाना जाता। तो मुझे उस हर उस चीज़ की वर्ड्स में हर हमें डेप्थ तक जाना है, हर चीज़ को जानना है। उसके बाद फिर हम सारी चीज़ें जब कलेक्ट कर लेंगे, फिर हमने उसको एनालिसिस करना है कि क्या चीज़ ज़्यादा स्कॉलर्स के अकॉर्डिंगली क्या मानी जा रही है, क्योंकि हम खुद से इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते। स्कॉलर्स के अकॉर्डिंगली क्या मानी जा रही है, ज्यूस क्या कहते थे और क्रिश्चियंस क्या कहते थे, और डिफरेंट जो एरिया के लोग हैं वो क्या उस टाइम बात करते थे इस सब के बारे में, और साइंस के बारे में क्या कहती है। तो एंड में हमें पता चल जाएगा क्या जो अल्लाह ताला ने वर्ड कुनू का वर्ड वहां यूज किया था कि ट्रांसफॉर्म किए गए हैं, तो ये सोल्स ट्रांसफॉर्म की गई थी, या फिर ये इटसेल्फ इंसान के चेहरे बदल दिए गए थे। तो हमें समझ आ जाएगी कि ये ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। और हम इससे डिफरेंट जो है ना यूट्यूब वीडियो से भी हेल्प आउट ले सकते हैं कि उनके बारे में उनका क्या ख्याल है, और हमें पता चल जाएगा इस तरह से। तो किसी भी कुरान की एक आयत को हमने इस तरह नहीं पकड़ना कि हमने सिर्फ उस ही वर्ड्स को बस पकड़ लिया, और हमने कहा बस हम आगे और पीछे वाली वर्ड्स को हमने देखा कि अल्लाह ने ये बात की और हमने उसको कंक्लूड कर दिया। नहीं, हमने उस कुरान को ऐसे पढ़ना है जैसे स्टार्स होते हैं, स्टार्स डिफरेंट लोकेशंस पे लोकेटेड होते हैं, और हम उन स्टार से कनेक्ट करते हैं, और कनेक्शन के बाद जैसे सूरह वाक़िया में सूरह वाक़िया सूरह नजम दोनों वर्सेस में अल्लाह ने बात की कि हम कसम उठाते हैं
एक एक वर्स ने बात की एक सूरा में कि कसम उठाते हैं सितारों की मंजिलों की, और ये बहुत बड़ी कसम है। तो ये जो कसम अल्लाह ताला ने उठाई है स्टार्स की लोकेशंस की, स्टार को आप लोकेट करते हैं, उसके बाद आप फिर नेविगेट करते हैं, और हमने भी यही करना है कि डिफरेंट हमने कॉन्टेक्स्ट से उठाना है। और इसका मेथड सूरह कहफ में अल्लाह ताला ने बता दिया कि पहले सूरह बकरा में बता दिया कि जो इब्लीस था वो सजदे उसने इनकार किया। जब हमारे सहाबा ने कहा कि ये क्या, इब्लीस तो फरिश्तों में था, लेकिन सूरह कहफ में इतना बता दिया कि नहीं, वो जिन्नों में से था। तो अगर हम कनेक्ट नहीं करेंगे उस आयत को उस आयत के साथ, तो हम फिर वहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देंगे। तो कुरान ने कोई भी आयत एक दूसरे से जो है ना कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करे। तो उसको भी साबित करने के लिए हम जो है वो ये चीज कर लेंगे, क्योंकि कुरान में है डिफरेंट जगहों पे कि हम एक ऐसी कौम ले आएंगे या हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन का वर्ड कहाँ का किस एंगल में यूज हुआ है, तो हम इस कॉन्टेक्स्ट से भी लेके आ सकते हैं, क्या ये वर्ड उस तरह यूज हुआ है कि नहीं हुआ। तो लिंग्विस्टिक एनालिसिस है, रोटिक एनालिसिस है, इसके अलावा हमारे पास साइंटिफिक स्टडीज आ गई हैं, स्कॉलरी जो नरेशंस है वो आ जाती हैं हमारे पास। इसके अलावा जो है आर्कियोलॉजी आ गई, डिफरेंट जो हमारे पास साइंस की फील्ड है, सारी की सारी से हम निकाल के आर्टिकल्स रीड करेंगे। और एटलीस्ट हर बंदे को कोई 10 से 15 आर्टिकल स्टडी करने हैं, उसके की नोट्स बनाने हैं, उसके एनालिसिस करने हैं, और उसके बाद फिर करना है। और ये आर्टिकल्स 1990 से लेकर जो अभी तक रिसेंट 2025 तक के आर्टिकल्स आ रहे हैं, हमें वो सारे स्टडी करने पड़ेंगे। अगर कोई सवाल है इसमें तो पूछ लें आप। अच्छा, ये लिंग्विस्टिक कंपैरिजन हम कैसे कर सकते हैं, लिंग्विस्टिक्स अगर हमें सर्च आउट करनी है तो? लिंग्विस्टिक के लिए इस्लाम 360 है, उसमें पूरी की पूरी हर एक वर्ड की डिटेल बताई हुई है, हर एक वर्ड की आप डिटेल। करके एग्जाम्पल के तौर पे मुझे दिखाएंगे? इस्लाम 360 में मैं फिर यहाँ पे शेयर करती हूँ, मैं ओपन कर लेती हूँ यहीं से। ओके, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, स्टॉप शेयर यहाँ से, और मैं यहाँ से कनेक्ट करती हूँ। आप मुझे होस्ट बना दें। आप ऑलरेडी होस्ट हैं आई गेस। नहीं नहीं, इस वाले में दूसरे वाले में जो मैंने कनेक्ट किया, मरीम इशफाक में। एक सेकेंड, ठीक है। मरियम, होस्ट आप खुद बनाएंगी अपने आप को? आप होस्ट हैं अभी। ओके 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 ओके, मुझे भूल गया। हम्म। ओके, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, और अब आपको बताती हूँ कि इस्लाम 360 हमें लिंग्विस्टिक एनालिसिस कैसे करनी है। ओके। अच्छा, कल वाली कोई बात स्किप तो नहीं हुई है? मुझे लग रहा है कल आपने काफी डिटेल में बताया था। मैंने कल, मैं अभी आपको बताती हूँ ना इसमें कैसे करना है हमें। कल मैंने बहुत तेजी से बोला था, शायद इसलिए फील हो रहा था, लेकिन मैं फिर भी आपको दोबारा डिटेल में बता देती हूँ और मजीद। ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, स्टार्ट नाउ। हमारे पास इस्लाम 360 है, ये देखें। ओके, कुरान में जाते हैं हम, और ये अल कुरान खोला हमने यहाँ से, और ये जो है ना, फॉर एग्जांपल मैं सूरह बकरा की वर्स चाहती हूँ 93 पे। देर
ओके। ये 93 वर्ड्स थी, और मैंने फॉर एग्जांपल सर्च करना है। हम 93 वाली सर्च करें, 62 पे थे हम। चलें यही कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे वर्ड सर्च करना है तूर का फॉर एग्जांपल। ठीक है। और ये मैंने रूट वर्ड्स में गई। पहले मेरे पास आ जाएंगे दो तरीके। एक मैंने सेंटेक्स चेक करना है, और एक मेरे पास रूट है। तो सेंटेक्स में फॉर एग्जांपल मेरे पास आ जाएगा कि जैसे तूर का वर्ड कितनी दफा, ये इसका क्या मतलब है, कितनी दफा सूरा में यूज हुआ है, 7 टाइम एग्जैक्ट कहाँ कहाँ किस किस एंगल में इस्तेमाल हुआ है। तो वो मुझे पता चल जाएगा कहाँ कहाँ अल्लाह ताला ने इस चीज को इस्तेमाल किया, इस वर्ड को किस किस एंगल में यूज किया। सेकेंड चीज कि मुझे पता चलेगा सिमिलर वर्ड, इसके बिल्कुल सिमिलर कहाँ कहाँ यूज हुआ है, इसके रूट वर्ड कहाँ कहाँ यूज हुआ है। तो वहां मुझे पता चल जाएगा कि अतूर और तूर में फर्क था कहीं। ठीक है। तो वर्ड ये तूर और तूर जो था वो इसी तरह से 11 रूट्स वर्ड्स आ गए। ये कहाँ कहाँ यूज है, जैसे तूर अलग है, अतूर अलग है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर स्पेसिफाई क्यों किया और यहाँ पे स्पेसिफाई क्यों नहीं किया, यहाँ पर हमारे पास एक और सवाल उठ जाएगा। ठीक है। ये देखिए, तूर यहाँ पर यूज हुआ है लेकिन अतूर यहाँ पे हुआ है, तो ये अलग अलग चीजें आ गई, क्यों अल्लाह ताला ने यहाँ पर क्यों नहीं किया सर। हालांकि मिनल तूर भी हो सकता था। मिनल तूर बेसिकली, मिनल होता है मिन फ्रॉम, तो मिनल तूर भी हो सकता था फ्रॉम तूर सीना, तो अल्लाह ताला ने वहां पे क्यों नहीं यूज किया। लेकिन यहाँ पर जब यहाँ पर जानिब तूर भी हो सकता, लेकिन जानिबल तूर की वर्ड यूज किया। तो ये एक लिंग्विस्टिकली हमें सोचना है इस चीज को। सेकेंडली मैंने यहाँ पर देख लिया कि ये डिटेल आ गई। अब मेरे पास आती है इसी सी वर्ड के, मैंने चेक कर लिया रूट वर्ड। रूट वर्ड में मैं गई और यहाँ तूर का पूरी डिटेल आ जाएगी, कहाँ कहाँ एंगल, किस किस एंगल में कुरान में ये वर्ड यूज हुआ, किस किस एंगल में कुरान में ये अल्फाज यूज हुआ, कैसे हुआ है, और इसके 11 वर्ड्स हैं, किस किस एंगल में अल्लाह ताला ने कहाँ कहाँ यूज किया है। तो मेरे पास ये सारी लिंग्विस्टिक एनालिसिस आ जाएगी। ठीक हो गया। इसी तरह से अगर मैं वर्ड यूज करती हूँ कुरान की, ये मेरे पास इस तरह लिंग्विस्टिक एनालिसिस आ जाएगी। मैं इसी वर्ड को यूज कर सकती हूँ हदीस में भी, इसी वर्ड को सर्च कर सकती हूँ हदीस में। तो मैं फॉर एग्जांपल अगर बात करूँ आपसे कलब की, तो कलब, सदर और एक वर्ड है रुई। रुई का वर्ड है, तो ये तीन अल्फाज अलग अलग प्रॉफिट ने यूज किए थे। प्रॉफिट ने हदीस में रुई का वर्ड, लेकिन कुरान में कहीं वर्ड नहीं यूज हुआ। कुरान में से दो अल्फाज में कलब और सदर का, सूरह नास देख लें। तो अब जैसे सूरह नास की बात करूं तो यहाँ पर सुदूर इन्नास। ठीक है। तो सदर जो है, इस सदूर का मैंने यहाँ पर सेंटेक्स चेक कर लिया कि कलब और सदर में क्या फर्क है, और वहां पे मुझे पता चल जाएगा कि डिटेल कहाँ कहाँ कुरान में कितनी कितनी दफा यूज हुआ है, किस किस एंगल में हुआ है, पास्ट में और प्रेजेंट में हुआ है, या किस किस एंगल में किस तरह से यूज हुआ है। इसकी मदद हम चैट जीपीटी से भी ले सकते हैं कि किस किस वर्ड्स में कहाँ कहाँ कितनी दफा, और प्रेजेंट टेंस नहीं, हम उसे कह सकते हैं कि इन डेप्थ ग्रामेटिकल एनालिसिस हमें इस चीज का दे दे, तो हमें पता चल जाएगा उस वर्ड का कुरान में किस किस एंगल में यूज हुआ है। तो ये हमारे पास लिंग्विस्टिक एनालिसिस आ जाएगी। तीसरी हमारे पास हम रूट वर्ड चेक कर सकते हैं आराम से इसका सर कि एक सेकंड, अगर ये कैसे हम यहाँ से सर्च करेंगे कि हमें प्रेजेंट टेंस का जो है ना वो लिंग्विस्टिक्स का कंपैरिजन करना है या उनको निकालना है। प्रेजेंट देखिए ना, इसके डिफरेंट होते हैं ना, जैसे अगर किसी वर्ड के साथ अरेबिक, इसलिए तो मैं कह रही हूँ अरेबिक सीखनी है साथ में। अगर अरेबिक में फॉर एग्जांपल यस्तुरु है, तो यस्त, ये जो ये लगता है मुझे कहीं पर भी, तो वो प्रेजेंट और फ्यूचर, वो फेल मजारे में आ जाएगा। या फिर अगर सीन साथ में लग रहा है तो वो भी फेल मजारे में आ जाएगा। लेकिन अगर वो सिंपल ऐसे तो है, तो वो ये सदर है, जैसे फॉर ये एग्जांपल तो सदूर है, तो हाँ, ये ये चीजें पास्ट में हो सकता ये है, चीज तो मुझे प्रेजेंट में भी हो मालूम है। सकता है। इस एंगल मैं से सिर्फ ये चैट पूछना चाह जीपीटी रही से हूँ बता कि काफी। हाँ, नहीं, मैं ये जी। पूछना चाह रही हूँ, ये चीज मुझे मालूम है, मगर मैं ये पूछना चाह रही हूँ जैसे अगर सुदूर या सदर को सर्च करेंगे तो वो तमाम चाहे वो फेले मुदारे हो या फेले माजी, वो सब निकल आएंगे या सिर्फ वही रूट वर्ड्स ही निकलेंगे सेम। नहीं नहीं, सब निकलेगा, सब निकलेंगे, सब हाँ, ये कुछ। तो मुझे मालूम है कि यजदुरु तजदुरु ये सब प्रेजेंट टेंस हाँ होते जी, हैं। हाँ जी। अच्छा, दूसरा ये कि वो जो आप तूर और अतूर का कह रही थी ना, तूर मतलब जी जब हम अल लगाते हैं ना तो इसका मतलब हम स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर चीज की तरफ इशारा करके बात कर जी, रहे हैं। मगर पर्टिकुलर जब चीज अल का। नहीं लगा होता तो इसका मतलब हम रैंडमली बात कर रहे हैं किसी भी चीज की। नहीं तो अगर मैं अगर इसी तरह से बात करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल इसी तरह से बात करती हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह में भी लग रहा है, हम की बात भी हो रही है, फिल अर्थ की बात भी हो रही है। तो नहीं, वहां पर कोई स्पेसिफिक की बात हो रही है, या ओवर हाँ ऑल ओवर बिल्कुल, की बात हो रही है। अलहम्द के साथ तो स्पेसिफिकली अल्लाह ही की बात हो रही है ना। जैसे हम कहते हैं किताब, तो किताब का मतलब कोई भी किताब हो सकती है, वो अ बुक जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं। मगर जब हम कहते हैं द बुक और दिस बुक इज, सो हम कहते हैं अल किताब। हम्म। अल किताब हम्म। का मतलब द बुक, यानी एक स्पेसिफिक बुक की बात हो रही है। मेरे पास जो बुक है उसकी बात हो रही है, या आपके पास जो बुक है उसकी बात हो रही है। और जब बुक कहते हैं, किताब कहते हैं, तो इसका मतलब कि ये एक किसी भी रैंडम बुक की बात हो रही है।
एग्जैक्टली एग्जैक्टली यहाँ पे डिफरेंस आता है ना। देखिए ना, फॉर एग्जाम्पल अब ट्रांसलेशन में आ रहा है तमाम तारीफें, ये सब तारीफें। हालांकि इसमें तो पर्टिकुलर की बात हो रही है, सबकी तो बात ही नहीं हो रही इसमें। तो एक हम पर्टिकुलर चीज की बात करें, अगर हम की बात करें अल्लाह ताला की, ऐसा ही है। सोचने वाली बात है इसमें। हम्म। तो ठीक हम है लिंग्विस्टिक आप। एनालिसिस करेंगे ना उसमें फिर के किस चीज की क्या मतलब के ये हम्म। कितने तरीके से यूज हो रहा है। तो मतलब कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, अलग अलग वेरिएशंस आ रही ना उसमें। तो हर जगह पे माँ का वर्ड हर जगह पे चेंज हो जाता है, कहीं पे कुछ होता है लीमा का वर्ड। एग्जैक्टली। लिंग्विस्टिक इसलिए हमने एनालिसिस करना हर चीज का, हर एक चीज का कि ये क्यों सर्च आउट कर। और उसके बाद फिर हम जब कुरान की डेप्थ एनालिसिस करेंगे, फिर हम साइंस की तरफ जाएंगे कि अब हमारे यहाँ से क्लियर हुआ है, तो अब हम साइंस के इस बारे में कह रही है, क्या साइंस से कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है कि नहीं कर रही। तो फिर उसकी डेप्थ में जाकर ये कोई छोटा प्रोसेस तो नहीं है, ऑब्वियसली सब भी मिलकर करेंगे तो ही कुछ होगा। ठीक है, कैरी ऑन, आप आगे कुछ बता रही थी। मैंने कहा कि ये छोटा प्रोसेस तो है नहीं यहाँ पर, सभी को उस तरह से ही करना पड़ेगा, एक्टिव होना पड़ेगा ना, तो ही वो फिर चीज को अटेंड करेंगे। और इसमें स्टडी करना पड़ेगा, डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल ज्यादा इंग्लिश में स्टडी करने पड़ेंगे, प्रोसेस क्योंकि शुड बी हमारे दिस वे। स्कूल में काम नहीं किया हुआ अभी। प्रोसेस इस तरह होगा ना कि हम यहाँ से उसको एनालाइज करके उस वर्ड्स को या उस वर्ड को निकालेंगे, और उसके बाद फिर हमने जो वर्ड्स कुरान की साइंस की वो सारी चीज़ें देखनी है, उसके साथ कनेक्ट करना है, तो देन वी विल गो टू कुरान ऐप, और उसके अंदर जाके फिर हम उन वर्ड्स को डालेंगे ताकि हमें वो उससे रिलेटेड आर्टिकल्स मिल जाएं, राइट। यस, सबसे पहले तो हमारा कुरान को करेक्ट करना है, जितने कुरान का उस पर्टिकुलर वर्ड पे, ये जो भी हमारा क्वेश्चन है कि मिसाल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ डेथ और अजल का, कि डेथ की वर्सेस कहाँ कहाँ यूज हुई है, अदल की वर्सेस कहाँ कहाँ यूज है, हदीस में इसके बारे में क्या बताया। हमने सारी चीज़ों को कलेक्ट कर लिया, अब हमने उसकी लिंग्विस्टिक एनालिसिस में जाना है, जैसे मैं आपको बताया कैसे हमने वर्ड को देखना है कि वर्ड कहाँ कहाँ किस किस एंगल में हुआ, कितनी दफा हुआ, क्या रूट वर्ड है और क्या नहीं है। हदीस में किस तरह यूज किया गया है, प्रेजेंट पास्ट किस एंगल में यूज किया। तो जब हमारे पास ये डन हो जाएगा, फिर उसके बाद हमने जाना है साइंस में, क्या ये साइंस बारे में क्या बात करती है। नींद का जैसे कि आया ना कि आर्टिकल मैं आपको नींद पे शेयर करूंगी, जब हम इस आएंगे वर्ड्स पे, तो वहां पर जो ब्रेन अमेगडाला की बात हुई है, वहां अमेगडाला हमारा कैसे शट डाउन और शट ऑफ होता है और नींद के दौरान। तो और इवन कि अब जो साइंटिस्ट है वो कह रहे हैं कि नहीं, वो पहले हार्ट को जब डेड होता था तो कहते थे कि इंसान मर चुका है, लेकिन अब कहते हैं कि नहीं, जब तक ब्रेन का वो पोर्शन जब वो शट डाउन नहीं हो जाता पूरी तरीके से, तो हम अगले को डिक्लेयर नहीं करते कि डेथ, इसका मतलब कि डेथ हो चुकी है। तो वो वहां पर हमें पता चलता है कि अच्छा हाँ, ये चीजें इस तरह आ रही, किस तरह नहीं आ रही। तो फिर हम साइंस की तरफ जाएंगे, और फिर हम डिफरेंट पीछे जो इजिप्शियन थे वो कैसे डेथ को माना करते थे, चीजों को माना करते थे, क्या करते थे क्या नहीं, हमने उस चीज को देख लेना। फिर स्लीप को वो कैसे देखते थे, कैसे नहीं देखते थे, तो हमने वो चीजों को देख लेना। ओके, जजाकल्ला खैर। आप और कुछ बताएंगे या बस डन। और कुछ में यही है कि बस आर्टिकल स्टडी करना फिलहाल मुश्किल होगा सबके लिए, लेकिन ये है कि आर्टिकल स्टडी करने के लिए थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, उसको सिर्फ जीपीटी से पता करना पड़ेगा हमें ज्यादा। अगर किसी की फील्ड नहीं है, वो अगर किसी की फील्ड है तो उसको पता है। लेकिन मैं फिर भी एक दफा बता दूं कि आर्टिकल को स्टडी करने के लिए जरूरी है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि हम सर्च कर रहे हैं, अभी रिसेंटली मैंने जो सर्च किया था वो था क्रिटिकल एनालिसिस एंड न्यूरॉन्स एंड हार्ट। अगर मैं इस चीज के बारे में बात करती हूँ, या तो मतलब कि लिटिल हार्ट लिटिल ब्रेन, तो ये देखिए रिसर्च आ गई कि हमारे पास हार्ट में लिटिल ब्रेन आता है। और फिर हमने इसके अंदर जिसके पोटेंशियल जो सेंसरी न्यूरॉइड्स हैं, ये न्यूरॉन्स हैं, वो इंट्रा हमारे पास ये रिसर्चेज आ गई हैं। अब इस रिसर्च को फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ती हूँ, ठीक है, आपके सामने कि आर्टिकल को स्टडी कैसे करना है ताकि पता चल जाए। ये देखें, ये एब्स्ट्रैक्ट है टोटल। मेरे पास मेरा क्वेश्चन था कि क्या कुरान कहता है कि हार्ट जो है वो सोचता है, क्या वो वाकई सोचता है कि नहीं, या सिर्फ दिमाग सोचता है। तो मैंने भी एब्स्ट्रैक्ट खोला, और इसके अंदर ये बात करें, द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग इज क्वाइट कम्प्लेक्स इन्वॉल्विंग डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लॉजिक, इमोशन, इंट्यूशन। तो ये थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन आ रहा है, अब ये इंट्रोडक्शन आ रहा है। लेकिन अभी इसके बाद ये बात स्टार्ट होगी, हमने नीचे की तरफ जाना है। ये हमारे पास पता चल गया है कि ठीक है, ये हमारे हार्ट के बारे में बात कर रहा है। यहाँ से देखें,
It has been found that heart compromises the intrinsic neural system that contribute not only decision making process but